जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का बोध और अभ्यास का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके पहले हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जितने भी लेखक से परिचित और इसका जो निबंध था उसको बेहतर ढंग से बताएं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता चुके हैं। तो आज प्यारे बच्चों देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का बोध और अभ्यास का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ पर लिखा है पाठ के साथ यानी जो हमने पाठ कराए हैं उसी से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर 1 से लेके 8 तक ले सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो आज के वीडियो में 1 से 8 तक ले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसके आगे पाठ के आसपास के 4 क्वेश्चन हैं। तो 1 से 4 तक ले में सबसे इम्पोर्टेंट यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है पाठ के आसपास का, तो ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये VVI प्रश्न है। क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? विचार करें। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, ये पाठ के साथ वाला जो 1 से 8 तक ले जो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया है 1 से 8 तक ले, इसे अभी हम बताएंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो उत्तर क्या लिखे हैं? तो उत्तर लिखा है कि लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लेखक के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विडंबना का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अत्याचार और उत्पीड़न। विडंबना का मतलब होता है अत्याचार और उत्पीड़न। तो लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषक का कमी नहीं है, क्योंकि जात पात, जातिवाद, जाति प्रथा को पालने वाला बहुत सारे लोग हैं। जाति पात को यानी जात पात को जातिवाद के विरोध में नहीं खड़ा है, यानी उसके सपोर्ट में खड़ा है। इसीलिए जातिवाद के पोषकों की कमी है नहीं है, कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है जातिवाद के पोषक। पोषक का मतलब क्या होता है? समर्थक होता है। उनका कहना है, किनका कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी लेखक का कहना। उनका कहना है कि जातिवाद का स्वरूप केवल जाति प्रथा तक सीमित नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो जातिवाद का जो स्वरूप है केवल जाति प्रथा तक ले ही सीमित नहीं है। यानी जातिवाद का स्वरूप जाति प्रथा तक ले ही सिमटा हुआ नहीं है, इसी तक नहीं है, बल्कि यह श्रम और श्रमिकों का भी विभाजन करता है। कौन? जातिवाद। जातिवाद जो है प्यारे बच्चों श्रम और श्रमिकों का भी विभाजन करता है। श्रम का मतलब क्या होता है? काम। श्रमिकों का मतलब होता है काम करने वाले। यानी काम जो है काम करने वाले का भी विभाजन कर देता है जातिवाद। इसलिए जातिवाद सिर्फ जाति प्रथा तक ले सीमित नहीं है, यह श्रम और श्रमिकों का भी विभाजन तक ले है। इसके आगे देखिए क्या लिखे हैं, जो अस्वाभाविक और अन्यायपूर्ण है। यह जातिवाद क्या है? अस्वाभाविक और अन्यायपूर्ण है। इसके अंतर्गत समाज में हर व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर कर्मों में विभाजित किया जाता है, यानी कामों में विभाजित किया जाता है। समाज में हर व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर कामों का क्या हो रहा है? बांटा जा रहा है, कामों का विभाजित किया जाता है। कामों को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, यानी कामों का बंटवारा हो रहा है। तो काम का बंटवारा किसके आधार पर हो रहा है? जाति के आधार पर हो रहा है। अब कोई भी काम जाति के आधार पर यदि काम का बंटवारा होगा तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। जिससे श्रमिकों को उनकी असल योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के आधार पर कामों में बाधित किया जाता है। जन्म के आधार पर, यानी कहने का मतलब है कि काम का यहाँ पर जो बंटवारा हो रहा है वह किसके आधार पर हो रहा है? तो जाति के आधार पर कामों का बांटा जा रहा है, कामों का विभाजित किया जा रहा है। तो जब जाति के आधार पर काम का बंटवारा होगा, कामों को विभाजित किया जाएगा, तो ये सही नहीं होना चाहिए। योग्यता के अनुसार होना चाहिए कामों का विभाजन।
तो जाति के आधार पर कामों का विभाजित किया जाता है, जिससे श्रमिकों को उनकी असल योग्यता के अनुसार नहीं, यानी कोई व्यक्ति अधिक से भी अधिक पढ़ा लिखा है तो उसको जिस जाति में जो वह जन्म लिया है उसी जाति का काम करेगा। तो इससे क्या हुआ, पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वह पढ़ लिख कर यदि वह कुछ अलग करना चाहता है तो जातिवाद उसको क्या कर रहा है, रोका जा रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, आगे लिखा है कि बल्कि जन्म के आधार पर कामों में बाधित किया जाता है, यह समाज की न्यायपूर्ण और समतामूलक व्यवस्था के खिलाफ है। ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये अच्छी व्यवस्था है नहीं, ये सही व्यवस्था नहीं है। और जाति के आधार पर जब काम का विभाजन होगा तो समाज में, देश में विकास की कमी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा प्रश्न क्या है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो उत्तर लिखे हैं कि जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है। जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि जो आधुनिक सभ्य समाज है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता, कैसी कुशलता है बच्चों, कार्यकुशलता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो आपका श्रम विभाजन जरूरी है। क्या जरूरी है, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता और उत्पादकता यानी उत्पन्न होना चाहिए। उत्पादकता बनाए रखने के लिए आपको श्रम विभाजन जरूरी है। श्रम माने काम, विभाजन माने बांटना, यानी काम का विभाजन होना जरूरी है। उनका कहना है, किनका, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जाति प्रथा दरअसल श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही क्या है बच्चों, एक रूप है जाति प्रथा, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हर जाति को एक निश्चित प्रकार का कार्य सौंपा जाए। यहाँ पर जो जाति प्रथा है, जाति के आधार पर काम का बंटवारा किया जा रहा है, तो सुनिश्चित करता है यानी हर जाति को एक निश्चित प्रकार का उसे काम सौंपा जाए। वे इसे सामाजिक व्यवस्था का एक प्राकृतिक और आवश्यक हिस्सा मानते हैं, जो कार्य को व्यवस्थित करता है और समाज में संतुलन बनाए रखता है। समाज में क्या बनाए रखता है, संतुलन। इसीलिए उनके अनुसार इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई है नहीं है, और जाति व्यवस्था को बनाए रखना समाज के लिए फ़ायदेमंद है। तो बताइए, जाति व्यवस्था को बनाए रखना समाज के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए श्रम विभाजन क्या है, आवश्यक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न लिखा है तीसरा नंबर में कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया है लेखक, उसकी प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी जातिवाद से क्या क्या नुकसान होगा ये बताया है। तो उत्तर क्या लिखा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं। तो देखिए क्या क्या बताया है लेखक ने। जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा तो श्रम विभाजन का रूप ले लिया, क्योंकि जाति के आधार पर क्या हो रहा है, काम का बंटवारा किया जा रहा है, काम का विभाजन किया जा रहा है। और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। श्रम का विभाजन जो है, कोई भी सभ्य समाज में यदि श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के अलग अलग पहलुओं पर, विभिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग पहलुओं पर अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अस्वाभाविक माने उसमें रुचि नहीं है उस चीज़ को, श्रमिकों का, तो यहाँ पर विभाजन ऐसा हो रहा है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो चौथा प्रश्न है, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो उत्तर क्या लिखे हैं हमने। तो उत्तर लिखा है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर क्या हो रहा है, श्रम विभाजन यानी काम का विभाजन किया जा रहा है, और ये क्या है, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक। क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। जातिगत के आधार पर यदि काम का विभाजन किया जाता है तो जो श्रमिकों है यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है
उनके अंदर में जो रुचि या कार्य कुशलता के आधार पर तो नहीं होता है। यानी उस व्यक्ति को कौन सा काम अच्छा लगता है, कौन सा काम वो करना चाहता है, तो ये उनके अनुसार तो नहीं हो रहा है, योग्यता के अनुसार से नहीं हो रहा है। तो ये जातिगत के अनुसार से यदि किसी व्यक्ति को काम मिल रहा है तो उनके अंदर में रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बल्कि माता के गर्भ में ही जो भी बच्चा किस गर्भ से हम लोग जन्म लेते हैं, माता के गर्भ में, तो माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यानी पेट के अंदर में माँ के गर्भ में ही जाति प्रथा, जातिवाद के आधार पर काम का उसका क्या हो रहा है, विभाजन किया जा रहा है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। यानी इनको बढ़ा रहा है। किनको बढ़ा रहा है? गरीबी, बेरोजगारी, ये सब को क्या रहा है, बढ़ाने वाला है। तो जातिवाद के आधार पर यदि काम का बंटवारा होगा तो गरीबी तो आएगा ही। 5वां क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा जो है बच्चों, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो उत्तर क्या लिखा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन यानी भारतीय समाज में काम का जो विभाजन किया जा रहा है वह किसके आधार पर किया जा रहा है, तो जाति के आधार पर किया जा रहा है। चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कार्यकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझिए। क्वेश्चन तो कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो भारतीय समाज जो है, यानी हम लोग का जो भारत का जो समाज है, इस समाज में जो श्रम विभाजन किया जा रहा है वह जाति के आधार पर किया जा रहा है, काम का विभाजन। चाहे श्रमिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? श्रमिक का मतलब हुआ कि जो काम है उस काम को करने वाला व्यक्ति, जिसको कह सकते हैं मजदूर। तो श्रमिक कार्य कुशल हो, यानी कोई भी काम करने वाला व्यक्ति बहुत अधिक भी पढ़ा है या कम भी पढ़ा है, पढ़ाई लिखाई या उसका से कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जातिवाद के आधार पर काम का विभाजन हो रहा है। कार्य कुशल का मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो शिक्षित है कि अनपढ़ है, इसी का मतलब हुआ कार्य कुशल। तो श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो, जो भी काम करने वाला व्यक्ति हो वह कार्य कुशल हो या नहीं हो, कार्य जो काम दिया गया है उस काम में उन्हें रुचि है, यानी काम उन्हें करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसे नहीं मतलब है? जाति प्रथा के कारण ऐसा हो रहा है। जबकि श्रमिक को कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशल पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति को कोई काम सौंपा गया है, वह व्यक्ति को वह काम अच्छा लग ही नहीं रहा है, तो बताइए वह व्यक्ति को दिल और दिमाग में कार्यकुशलता दिख रहा है, उसके अनुसार से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। तो जाति के आधार पर काम का विभाजन होना एक अन्यायपूर्ण काम है, उनके योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई लड़का है, वह बाल काटता है, उसका पिताजी, उस लड़के के पिताजी बाल काटता है और वह बहुत पढ़ लिख लिया और वह बनना चाहता है एक टीचर या एक डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जाति के आधार पर उन्हें कैसा काम मिल रहा है? बाल काटने का काम। यदि योग्यता के आधार पर उसे काम मिला जाए तो वह डॉक्टर बनना चाहता तो बन जाएगा, वह टीचर बनना चाहता तो बन जाएगा, लेकिन उसको क्या हो रहा है, जाति के आधार पर वह अपने योग्यता का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, वह अपना टैलेंट नहीं दिखा रहा है। इसीलिए जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो है आज के समय में, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? किसे मानते हैं बताइए? जाति प्रथा को ही मानते होंगे, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर काम का विभाजन किया जा रहा है।
तो उत्तर लिखा है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। यानी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है मैं तय नहीं करूँगा, ये समाज तय करेगा। तो समाज तय क्या किसके आधार पर कर रहा है? जातिवाद के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर। इसलिए गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा है, लोगों का निर्धारित कार्य है। क्योंकि अरुचि और व्यवस्थावश मनुष्य काम को टालने लगता है। अब जिस मनुष्य को जो काम पसंद ही नहीं है वो करने को देगा, तो बताइए उसको वो व्यक्ति काम सही ढंग से करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? काम को टालना शुरू करेगा। क्या काम को टालेगा ही ना। और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। कम काम करने के लिए वो क्या हो जाता है? प्रेरित, क्योंकि वह काम उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उनके पसंद का काम उसे नहीं मिला है। इसीलिए वह व्यक्ति क्या करता है? उस काम में अरुचि आ जाता है, यानी उसको मन नहीं लगता है, इसलिए उस काम को क्या करता है? टालने लगता है और कम काम करने लगता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त करेगा? इसीलिए जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक जो है पाठ के वह कौन सा पहलू है जो जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो उत्तर क्या लिखा है? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। वो कौन कौन सा पहलू है? तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। तो ये सभी जो है क्या है? ये सभी जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में है। वो क्या है? एक बार फिर से दोहराते हैं। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, एक दूसरा क्या है? बढ़ती बेरोजगारी, तीसरा क्या है? अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, और चौथा है गतिशील एवं आदर्श समाज, और पांचवा है वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। तो ये सभी जो है लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को क्या माना है? एक हानिकारक प्रथा के रूप में माना है। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जो है वह कौन सी विशेषताएं हैं जो कि आवश्यक माने हैं? तो उत्तर क्या लिखे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माने हैं। बहुत सारे विशेषताएं हैं जो कि उन्हें क्या माने हैं? आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। बहुविध हितों में सबका भाग कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होना चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। तो ये सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये एक विशेषता है। यानी हमारा समाज कैसा समाज होना चाहिए? हमारा समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा की भावना होना चाहिए, और जितने भी साथी हैं उनके प्रति हमें क्या दिखाना चाहिए? श्रद्धा और सम्मान दिखाना चाहिए, ना कि उसे ऊंच नीच की भावना से देखना चाहिए। तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां नंबर का है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो उत्तर है आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। आज के समय में ही प्यारे बच्चों, आज के समय में भी जाति प्रथा की वकालत मैंने समझ जाते हैं, जो केस मुकदमा होता है वहाँ पर वकालत, कोर्ट कचहरी जिसको बोलते हैं। वकालत में सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? विडंबना है। क्या विडंबना है? बात जाति प्रथा। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही क्या है? एक रूप है। यानी उनको कुछ लोगों का, कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, उनका सोच है कि जाति प्रथा के आधार पर यदि काम का विभाजन किया जाए तो देश बेहतर चलेगा। लेकिन पता नहीं कि जाति प्रथा के आधार पर यदि काम का विभाजन होगा तो बेरोजगारी सबसे अधिक बढ़ेगी। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। ऐसे लोग जो है
जो कि जाति के आधार पर काम का विभाजन किया जाता है, ऐसे लोगों के अंदर में क्या आ जाता है कि ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन यानी काम का विभाजन, श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। काम का विभाजन जो किया जा रहा है उन जो काम करने वाला व्यक्ति है उनके अनुसार से विभाजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। और ये आखिर हो रहा है किसके आधार पर? तो जाति प्रथा के आधार पर हो रहा है। तो श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। श्रम विभाजन जो है आधुनिक युग की आवश्यकता हो सकता है, लेकिन इसका भविष्य का देखा जाए तो ये भविष्य के अनुसार ये जाति प्रथा के आधार पर यदि श्रम विभाजन किया जा रहा है, ये सही नहीं किया जा रहा है। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच की भेदभाव करती है। जाति प्रथा जो होता है बच्चों, जाति प्रथा जो हो रहा है, जाति प्रथा के अनुसार श्रमिकों का काम दिया जा रहा है, वह अस्वाभाविक विभाजन, और इनमें क्या होता है? इनमें ऊंच नीच की भावना देखी जाती है, ऊंच नीच की भावना देखी जा रही है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म पेशा थोप देती है। यानी उसके जन्म के आधार पर, माँ के गर्भ में ही, माँ के गर्भ से जब कोई बच्चा निकलता है तो जाति प्रथा के अनुसार उस बच्चे को उनके पिताजी जो काम करते हैं, उनके माताजी जो काम करते हैं, वही काम उनको सौंपा जाता है। तो मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा? उनको कोई भी काम, वो जो काम करना चाहता है वो नहीं कर सकता है। तो मनुष्य की रुचि और रुचि में कोई फ़र्क है नहीं, कोई मायने नहीं रखती है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, यानी उसे जो काम दिया जाता है जाति प्रथा के आधार पर, वो काम को क्या करता है? टालने लगता है। ना कुशलता आती है, ना श्रेष्ठ उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है। व्यवसाय में क्या होता है? ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। पेशा को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश है नहीं है। तो इससे तो क्या होगा? यदि वह काम उसके लिए नहीं चलेगा तो वह व्यक्ति क्या होगा? भूखे मर सकता है क्या? इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। जाति प्रथा जो है गरीबी और उत्पीड़न को क्या किससे जन्म देती है? तो बेरोजगारी को जन्म देती है। और भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल रूप से जाति प्रथा ही है। भारत में जो है गरीबी और बेरोजगारी के मूल रूप से वो कौन सी प्रथा है? तो जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही ना लोग गरीब हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज है नहीं। जब तक ले जाति प्रथा खत्म नहीं हो गए तब तक ले हमारा समाज आदर्श समाज बन ही नहीं सकते हैं। तो आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? तो बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होती हैं। लोग दूध पानी की तरह हिलते मिलते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह यदि लोगों में है तो इसे हम क्या समझते हैं? एक लोकतंत्र समझते हैं। तो लोकतंत्र के मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों का क्या होता है? आदान प्रदान का नाम है। क्या है बच्चों? आदान प्रदान का नाम है। तो आपने देखा कि 1 से लेके 9 तक ले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए। तो इस वीडियो को आप लोग जो है दोबारा देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके नेक्स्ट में जो है 4 और भी प्रश्न दिया गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।